चलते इस समय पूरा विश्व एकजुट है। कल सम्मेलन के चौथे दिन के कार्यक्रम के दौरान पूरी दुनिया से आए राष्ट्रीय अध्यक्ष और उद्योग जगत के पुरोधा मौजूद रहे, जिन्होंने नई दिल्ली में स्थित भारत मंडपम से हमारे देश के एआई समिट के प्रति उत्साह को देखकर कसीदे पड़ी। वहीं इस सम्मेलन को लेकर भारत में सबसे पहले पहुंचे गेट्स। कंपनी के प्रमुख बिल गेट्स अचानक से ही बीच समिट अपने देश लौट गए। हालांकि उनके जाने के बाद कंपनी के प्रतिनिधि अंकुर वोरा ने कल के वीआईपी मूवमेंट में शिरकत की और कंपनी की तरफ से संबोधन दिया, लेकिन सम्मेलन के बीच अचानक से उनका यूं चले जाना किसी को हजम नहीं हो रहा है। टेक जगत में खास पहचान रखने वाले माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स एआई समिट को लेकर 16 फरवरी को ही भारत पहुंच गए थे। हालांकि वो सबसे पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ना जाकर आंध्र प्रदेश चले गए थे, जहां उनका स्वागत प्रदेश सीएम चंद्रबाबू नायडू और उनकी कैबिनेट ने किया था। इस दौरान गेट्स की सीएम नायडू के साथ बैठक भी हुई थी, जिसमें दोनों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों को लेकर चर्चा की थी, ताकि दोनों मिलकर क्षेत्र में एआई से जुड़े कोई बड़े प्रोजेक्ट ला सके। आपको बता दें कि साल 2025 में माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आंध्र प्रदेश के गाचीबावली में एआई सेंटर खोलने की घोषणा की थी। विवादों से भरी चर्चित एप्स्टीन फाइल ने पूरी दुनिया के दिग्गजों को हिलाकर रखा हुआ है। अभी कुछ समय पहले अमेरिकी सरकार की तरफ से एप्स्टीन फाइल जारी की गई थी, जिसमें दुनिया के नामचीन लोगों से जुड़े विवादित किस्से उजागर थे। वहीं इन फाइलों के अभी हाल किए गए खुलासों में बिल गेट्स का नाम भी जिक्र में आया, जिसके बाद उनकी दुनिया भर में आलोचना हो रही थी। वहीं इन आलोचना से बचने के चलते ही कहा जा रहा है कि बिल गेट्स वैश्विक मंच पर उपस्थिति दर्ज कराने को लेकर परहेज करते हुए समिट के बीच में ही अपने देश वापस लौट गए, ताकि उनको लेकर चल रहा विवाद ज्यादा न बढ़ जाए। दुनिया भर में अचानक से सबकी निगाहों में आई एप्स्टीन फाइल ने दावा किया है कि बिल गेट्स की शादी के बावजूद किसी महिला के साथ नाजायज संबंध थे। वहीं फाइल में कुछ ईमेल का भी जिक्र है, जिसमें एप्स्टीन की तरफ से आरोप लगाया गया है कि बिल गेट्स ने उसे अनैतिक गतिविधियों में शामिल किया गया। साथ ही कुछ यौन संबंधी एंटीबायोटिक बिल गेट्स की तत्कालीन पत्नी को बिना जानकारी के दिए जाने का दावा भी इस फाइल में किया गया। आपको बता दें कि एप्स्टीन के ईमेल पर ये सभी मैसेज उसने खुद को ड्राफ्ट के तौर पर साल 2013 में भेजे थे। एप्स्टीन फाइल के खुलासे के बाद बिल गेट्स के प्रवक्ताओं ने प्रतिक्रिया देते हुए उन पर लगाए गए सभी आरोपों का खंडन किया है। गेट्स के प्रवक्ताओं ने सभी दावों को झूठा बताया है और कहा है कि एप्स्टीन ने ऐसे ईमेल कभी नहीं भेजे थे। बिल गेट्स के खिलाफ साजिश रची जा रही है और उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। एप्स्टीन फाइल का मुद्दा उठने के बाद बिल गेट्स की तत्कालीन पत्नी ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि इस मामले ने विवाह की पुरानी दर्दनाक यादों को ताज़ा कर दिया। उन्होंने दवा देने को लेकर सीधे तौर पर तो कुछ कहा नहीं, हाँ इतना ज़रूर कहा कि इन सभी सवालों के जवाब बिल गेट्स को देने चाहिए। एप्स्टीन फाइल मशहूर यौन शोषण अपराधी जेफरी एप्स्टीन के वो किस्से हैं जिसमें उसने बड़े रसूखदारों और दिग्गजों के निजी किस्सों को उजागर किया हुआ है। एप्स्टीन की इस फाइल में जानी मानी हस्तियों की करतूतों का भी जिक्र किया हुआ है। जेफरी एप्स्टीन की निजी जिंदगी पर नजर डाली जाए तो उसका जन्म अमेरिका में हुआ था। उसने अपने करियर की शुरुआत बतौर शिक्षक की थी। हालांकि उसके कुछ समय बाद ही वो फाइनेंस के व्यापार में चला गया। एप्स्टीन ने फाइनेंस के कारोबार में बेशुमार दौलत कमाई, हालांकि उसने इस पैसे का इस्तेमाल अय्याशियों में किया। एप्स्टीन साल 2008 में नाबालिग के साथ यौन दुष्कर्म का दोषी भी पाया गया। वहीं इस दरिंदे पर साल 2019 में यौन तस्करी के गंभीर आरोप लगे, जिसके चलते न्यूयॉर्क पुलिस ने जेफरी एप्स्टीन को एक बार फिर से गिरफ्तार किया। वहीं इसी दौरान उसने मुकदमा चलने से पहले ही जेल में आत्महत्या कर ली। हालांकि उसकी आत्महत्या को लेकर साजिशों के भी आरोप लगते रहे हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट में बताइएगा ज़रूर। एप्स्टीन फाइल से जुड़ी हर अपडेट हम आपको पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए इंस्टा फीड न्यूज़ के साथ।